तो हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इस वक्त हसीब भाई के साथ मौजूद हूँ और हम आपके दिए गए तमाम कमेंट्स, उनके सवाल जो आपने मुझसे कमेंट में पूछे थे उनको मैं आपको जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम हसीब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम ज़ुबैर भाई, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा हसीब भाई, पहले आप थोड़ा कुछ नए जो देखने वाले व्यूवर्स हैं, वीडियो देखने वाले हैं, उनको कुछ फातिमा ड्रीम सिटी के बारे में कुछ बताएंगे। फातिमा ड्रीम सिटी क्या है, किस तरह इनके प्रोजेक्ट्स हैं और क्या क्या ब्लॉक्स हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए फातिमा ड्रीम सिटी का। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा ड्रीम सिटी ये मेमन गोट में आता है, शीदी गोट के अंदर, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट है ठीक है। एफडीसी बिल्डर्स का। सही है। तो इसमें फ़ेज़ 1 लॉन्च हुआ हुआ है, ठीक है। और ब्लॉक फ़ेज़ 2 ए लॉन्च हुआ हुआ है। फ़ेज़ 2 ए में चार ब्लॉक हैं। ब्लॉक 5, ब्लॉक 3, ब्लॉक 2, ब्लॉक 1। अभी हम ब्लॉक 1 में बैठे हैं, ठीक है सही ज़ुबैर है। भाई। ये ब्लॉक 1 है। ठीक है। फिर उसके बाद ब्लॉक 3 आता है, ठीक है। पीछे करके ब्लॉक 2 है और जो ब्लॉक 5 बिल्कुल फ्रंट पर है। और सही उसके है। बाद जो 2B के ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वो 3 ब्लॉक्स आ चुके हैं अभी तक। ब्लॉक 4, ब्लॉक 7 और ब्लॉक 8। बाकी इनका मतलब दो का मैप भी आ चुका है, ब्लॉक 7 का और ब्लॉक 4 का। और ब्लॉक 8 का अभी तक मैप नहीं आया। वो बिल्डर बोल रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा, जो लॉन्च कर जो देंगे। ब्लॉक्स जिनके मैप नहीं आए हैं वो अभी ब्लॉक 8 हैं। ब्लॉक 8 का मैप अभी तक नहीं आया। और कौन से ब्लॉक का बस मैप नहीं सिर्फ आया? ब्लॉक 8 का नहीं आया, बहुत बाकी हर एक ब्लॉक का आया हुआ है। सही और है। 2B का मैप नहीं आया, ठीक है। उनका उसका भी मैप नहीं आया, उसका भी मैप सही है। मतलब बिल्डर पता है, कह रहा है कि बहुत जल्दी लॉन्च कर देगा। ठीक है। अच्छा, चलते हैं कुछ सवालात की तरफ, जो सवाल हमने आपसे करने थे। अच्छा, ये ब्लॉक 8 2B कमर्शियल के क्या प्राइस हैं इस वक्त? देखिए, ब्लॉक 8 का जो 2B का ब्लॉक 8 है, उससे कमर्शियल के प्राइस डिफरेंट्स हैं। सही है। जो शुरू के नंबर हैं ना, 1 से लेकर 10 तक, 15 तक, 20 तक, उसके प्राइस हैं 15 लाख, साढ़े 15 लाख, 16 लाख। और जो बाकी पीछे के नंबर हैं, ठीक है, तो उनके रेट हैं 14 लाख, साढ़े 14 लाख, 15 लाख तक हैं। इतने सही है। रेट हैं। अच्छा हसीब भाई, ये इंस्टॉलमेंट का मुझे एक सद्दाम खान हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है इंस्टॉलमेंट प्लान शेयर करें ऑल प्लॉट्स कैटेगरी। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। और ये कहते हैं कि डिमांड क्या है यहाँ की, प्लीज़ डिटेल शेयर करें इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट्स की। देखिए ज़ुबैर भाई, ये इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट जो हमारे पास हैं ना, सिर्फ अभी वो सिर्फ 4B में। 4B हमारा जो मतलब ब्लॉक है उसके अंदर है। बाकी सही है। यहाँ पर इन ब्लॉक्स वगैरह में कोई भी इंस्टॉलमेंट प्लॉट नहीं है। अच्छा, ब्लॉक 6 में भी इंस्टॉलमेंट की हाँ, है? ब्लॉक 6 में अभी इन लोगों ने इंस्टॉलमेंट लॉन्च किया है निकाली है, ठीक रिसेंटली। है। उसकी प्राइस उन्होंने निकाली है 15 लाख रुपए, ठीक है। सही है। तो 4 लाख रुपए उसकी एडवांस पेमेंट है। और उसके बाद जो 15,000 रुपये, 20,000 रुपये उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। अच्छा, जो भी डिसाइड जी। होगी, जो अभी ब्लॉक 6 भी इन्होंने 4B जो कामयाबी के साथ हमारा इंस्टॉलमेंट चल रहा था, उसके बाद इन्होंने ब्लॉक ब्लॉक 6 6 में भी भी निकाली है। इंस्टॉलमेंट इन्होंने लॉन्च की है, जो कि आपको वहाँ पर प्लॉट 15 लाख में मिल 15 जाएगा, 15 लाख जबकि में 4B इंस्टॉलमेंट में मिल जो जाएगा। है 8.5 लाख तक की मालियत में आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है। अच्छा, एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं फैसल अंसारी साहब। उनका ये सवाल है कि सलाम सर, मेरे दो सवाल हैं। एक ये कि वीआईपी की सफाई के बाद वीआईपी ब्लॉक के रेट्स कहाँ तक इंक्रीज़ होंगे, और दूसरा सवाल ये है कि फातिमा ड्रीम सिटी के सारे ब्लॉक में से हाई कौन सा ब्लॉक रहेगा प्राइस के हवाले से, ज़रा इसका भी ज़रा कुछ बताइए। देखिए ज़ुबैर भाई, वीआईपी ब्लॉक जब इसकी सफाई हो जाएगी ना, जी। अभी जिस तरह वीआईपी ब्लॉक की जो प्राइस चल रही है, वो फ्रंट के प्लॉट्स हैं, उनकी कीमत चल रही है 13.5, साढ़े 14 लाख रुपए ईस्ट ओपन, ठीक है। और वेस्ट ओपन के 14, साढ़े 14 लाख रुपए, 15 लाख रुपए 30 फीट रोड पे जो होते हैं, उनकी ये प्राइस चल रही है। और जिस तरीके से जब ये सफाई हो जाएगी, मतलब पोजीशन वगैरह मिल जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी, तो इसके मिनिमम जो मैं समझता हूँ ना, वो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए रेट ऊपर जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, जब भी मतलब सफाई हो, आज हो कल हो, इनके ज़ुबैर रेटिंग से। फारूकी साहब ने भी एक मैसेज किया था इसी में के रिलेटेड, ये वो वीआईपी में कमर्शियल के प्रोडक्ट्स के रेट्स पूछ रहे थे, तो उनको ये जवाब मिल गया होगा। फिर भी आप दोबारा कमर्शियल के जो वीआईपी के प्लॉट्स हैं उनके क्या रेट्स हैं वो भी ज़रा देखिए, बता दें। कमर्शियल के जो वीआईपी के कमर्शियल की बात वीआईपी के हुई। जो कमर्शियल के प्लॉट्स के रेट है ना, वो 28 लाख, 29 लाख, 30 लाख रुपए, ये उनके रेट हैं। सही। वीआईपी के कमर्शियल के रेट्स ये हैं। ठीक है। अच्छा, ज़ुबैर फारूकी साहब ने एक और मुझसे सवाल किया था कि क्या कमर्शियल प्लॉट इंस्टॉलमेंट पर मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितने का मिलेगा? नहीं, कमर्शियल प्लॉट कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं है ना। फेज़ 4B में भी कमर्शियल प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे नहीं है, और ना ब्लॉक 6 में कमर्शियल प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे है। तो सिर्फ आपको रेजिडेंशियल मिल जाएगा ब्लॉक 6 का भी, और ब्लॉक 4 में भी का भी मिल जाएगा, लेकिन कमर्शियल आपको इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिलेगा।
कमर्शियल इंस्टॉलमेंट पे नहीं है। ये ज़ुबैर फारूकी का एक और सवाल था, इन्होंने सवाल की भरमार कर दी है। इनका एक और सवाल ये था कि ब्लॉक 4 जो इंस्टॉलमेंट का है, ठीक है, तो उसकी लोकेशन क्या होगी? देखिए उसकी लोकेशन है हमारे बिल्कुल पीर सरंदी जहाँ पे ख़त्म होता है ना, जी जी, उसके बाद से मतलब फातिमा की ज़मीन स्टार्ट है। सही वो है। अभी बिल्कुल जंगल है, उसकी सफाई वगैरह नहीं हुई। तो जब इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाएगी इसकी, 3 साल का मतलब इसका वो है ड्यूरेशन है, टाइम है, उसके बाद फिर इसकी मतलब सफाई वगैरह होगी और उसकी लोकेशन आप बिल्कुल सामने आएगी। ठीक है, चलें चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर, और मेरा भी नाम ज़ुबैर है और मेरे तकरीबन सब्सक्राइबर ही काफ़ी ज़ुबैर आ रहे हैं। इनका भी नाम ज़ुबैर है। ये ज़ुबैर भाई ये पूछ रहे हैं, इनका ना भी नाम ज़ुबैर है, बाइक आ गई थी। तो ये ज़ुबैर भाई पूछ रहे हैं कि 2B4 में पोजीशन कब तक मिल जाएगी? पोजीशन जो है ये पूछ रहे हैं 2B4 में पोजीशंस कब तक मिल जाएगी? 2B का जो ब्लॉक 4 है उसमें पोजीशन वगैरह का तो बिल्डर को सही आइडिया है, तो जो हम मतलब गैसी अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल इसमें लग जाएँ। जो सही। 2B का ब्लॉक 4 है उसमें पोजीशन में इतना टाइम लग जाएगा। अच्छा, तो चलें हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जैद। तो उनका ये सवाल था, ब्रदर आपका 4B का वीडियो बना लीजिए इंस्टॉलमेंट में 4B, ये वही सवाल है। चलें ये हमने पहले बता दिया है। सैयद जैद साहब जो आप सवाल में पूछ रहे हैं 4B का इंस्टॉलमेंट वाला, उसका हम आपको जवाब दे चुके हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पहले ही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ एक सब्सक्राइबर मौजूद है नुमान खान साहब। उनका सवाल है भाई 2B का मैप कब आएगा? तो ये भी हम बता चुके हैं, बताया था ना अभी हमने। बिल्कुल 2B का मैप पर देखें, बिल्डर को ही अंदाज़ा है कि वो जी कब जी, आए, ठीक है, हम मतलब उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो वो फिर गलत बात हो जाएगी। तो बिल्डर ही मतलब उसका ही बता सकता है बिल्डर आपको कि माशाल्लाह हमारे जो कब बाबू आएगा। भाई हैं, बिल्डर भाई हैं, वो ज़रा बहुत मैं उनको ये कहूँगा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस वक्त सोसाइटी में जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट हैं इतराफ़ में फातिमा ड्रीम सिटी के, तो अगर आप देखें तो इतनी कम मालियत में आपको इंस्टॉलमेंट पे घर कहीं और नहीं मिलता। तो और ये बहुत अच्छी बात है, मुझे जो इंस्पायर करती है, जो ज़बरदस्त है। बाप बोले। देखिए जिस तरीके से बाबू भाई ने काम किया है ना यहाँ पर, जी जी, आप बाकी सोसाइटीज़ देख लें, अभी इस सोसाइटीज़ को 4.5 साल हुए हैं, ठीक है। तो इतने कम ड्यूरेशन में इस सोसाइटी को इतना मतलब एक अच्छी लोकेशन पे करना, एक अच्छे मतलब इमेज पे लाना, तो इमेज प्लान मतलब माशाल्लाह अच्छी बात है, ये मतलब कोई आसान बात नहीं है। आसान बात नहीं वो है। उन्होंने ईमानदारी से सब काम किया है, तो सोसाइटी चल रही है अच्छा माशाल्लाह से। देखें, जहाँ पॉजिटिव लोग होते हैं वहाँ कुछ नेगेटिव भी होते हैं। हमारे पास बिल्कुल। एक नेगेटिव कमेंट है। तो बिल्डर ये इन्होंने हमारी सब्सक्राइबर हैं फातिमा सईद। इनका ये कहना है कि बिल्डर लोगों से पैसे बटोर रहा है, एक के बाद एक ब्लॉक अनाउंस कर रहा है, लोगों के पैसे लेकर पिछले प्लॉट डिलीवर नहीं कर रहे हैं, और जो अनाउंस करते हैं वो भी हवा में है, ज़मीन ना नक्शा। तो देखें ये इस पे पहले तो मैं खुद थोड़ा सा इसमें बताऊं। देखें फातिमा सईद जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, देखें थोड़ा सा आपको गाइड करने की ज़रूरत है। देखें बिल्डर जो होते हैं उनके पास एक प्लान्स होते हैं, और देखा जाए तो जितनी वर्किंग हमारी होती है या जो भी स्टेट्स की होती है या जो आप लोग होते हैं, जो बिल्डर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हर एक की इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आपको एक अच्छी सोसाइटी देना, आपको टाइम पे देना। तो वो अपने तौर पे मैं ये समझता हूँ कि वो अपने तौर पे काम सही कर रहे हैं। बाकी इस बारे में जो है ये हमारे हसीब भाई बताएंगे। हसीब भाई बताएं आप क्या कहेंगे? देखें बात ये ना ज़ुबैर भाई, कि एक बिल्डर का विज़न होता है, ठीक है। अगर वो क्या हुआ? कोई मसला नहीं, अब इशारा नहीं करना। देखें ज़ुबैर भाई, बिल्डर का एक ना विज़न होता है, ठीक है। वो हमारे कहने पे काम नहीं कर सकता, उसका मतलब टीम होती है, उनके पास हर चीज़ होती है, तो वो उस तरीके से काम करते हैं। अब वो अगर सारी चीज़ें एक साथ लॉन्च कर देना, तो फिर यही होगा कि 2 घर यहाँ बने होंगे, 2 घर वहाँ बने होंगे, तो वो खूबसूरती नहीं आएगी सोसाइटी में। तो बिल्कुल इसीलिए मतलब वो इस तरह करते हैं कि एक जगह मतलब जब पूरी आबाद हो जाए, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएँ, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएँ। अगर एक साथ इस सब चीज़ों का मैप भी आ जाएगा और लोकेशन भी, पोजीशन भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, तो फिर वही होगा कि हर बंदा 2-2 घर बना लेगा, 3-3 घर बना लेगा, तो उस तरह आबाद नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा हमारे साथ मोहम्मद अजीम भाई हैं, इनका भी यही सवाल था। 1 साल से सफाई हो रही है बट नज़र नहीं आई, तो मैं अभी हमने जो आपको बात बताई यही आपके लिए भी है। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इरशाद अहमद हमारे साथ हैं। VIP ब्लॉक में प्लॉट्स की कीमत बता दें, ये हम आपको अभी बिल्कुल बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा। हमारे साथ एक और सब्सक्राइबर मौजूद है मंसूर राजपूत भाई। इस प्रोजेक्ट पर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो प्लीज़ गाइड कीजिए
क्या तरीका है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? ये पूछें कि अगर हम इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करें तो क्या तरीक़ेकार अपनाएं? अगर लेट सपोज जैसे कोई एक नया बंदा है और फातिमा ड्रीम सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो आप ये क्या कहेंगे कि वो अपने किस रेंज में इन्वेस्टमेंट करें? मैं तो ये कहूँगा, वैसे मेरा पर्सनल मशवरा ये कि अगर आप वसत रखते हैं ज़्यादा की, तो आप कमर्शियल प्लॉट की तरफ जाएँ। कमर्शियल प्लॉट्स की जो रेट्स हैं बहुत जल्दी ऊपर हो रहे होते हैं, उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। और अगर आप फिर भी और अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वीआईपी में लें। और अगर आप अपने उससे बजट में रहते हुए करना चाहते हैं तो कोई भी प्लॉट्स आप लें, पर ये है कि कैश पे लें ज़्यादातर। इंस्टॉलमेंट के लिए मतलब हर एक के लिए फैसिलिटी है। तो ये इन्वेस्टमेंट का पूछना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें तो किस हिसाब से, किस पैटर्न पे काम करें? थोड़ा सी भाई इस बारे में भी बताएं। देखिए, सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करनी है ना आपने, तो आप भी देखें आपके पास इन्वेस्टमेंट है कितनी। सही बात है। इन्वेस्टमेंट आप मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट अगर जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर आप देखें इधर 25 लाख का प्लॉट भी है, ठीक है, और कमर्शियल 40-45 लाख का भी है, 50 लाख का भी है, बिल्कुल फर्निश घर बिल्कुल भी है, मैंने फर्निश देखा है। घर भी हैं, ठीक है, वो भी मतलब आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ब्लॉकेड के कमर्शियल हैं, वो 15 लाख के भी हैं। तो रेंज के हिसाब से कि आपकी रेंज कितनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मतलब आपकी रेंज बहुत कम है, आप बोलते हो कि यार मैं मतलब मेरे पास 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए हैं, तो आप इंस्टॉलमेंट पे चले जाओ। आप 15,000 रुपये रेगुलर उसकी इंस्टॉलमेंट भरो महीने की। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप वीआईपी में, इन फ्यूचर के लिए वीआईपी सबसे अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वीआईपी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैं समझता हूँ वो सबसे अच्छी चीज़ है वीआईपी की इन्वेस्टमेंट। बाकी अगर आप रहने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप फेज़ 1 में कर लो, ठीक है, ब्लॉक 5 में कर लो, ब्लॉक 2 में कर लो, तो ये रहने के लिहाज से बहुत अच्छी है। इन फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वीआईपी सबसे बेस्ट है। अगर आप मतलब वीआईपी में करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट और अच्छा उस पे मिलेगा, रिटर्न अच्छा। मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक सब्सक्राइबर, उनका नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने जीमेल अपनी लेक्स टोनेल लेक्स बॉन्ड, तो ये बहुत इंग्लिश नाम इन्होंने यूज़ किया, बड़ा यूनिक है। अच्छा, इनका सवाल जो है, प्लॉट के लीज़ के पैसे क्या हम इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं? देखें, ये तो आपको बिल्डर से जाके बात करनी होगी, ठीक है। इससे हो सकता ठीक है है। बिल्डर आपको रिलैक्सेशन दे दे और हो सकता है ना भी दे, लेकिन अगर आप जाके बात करेंगे, क्योंकि बात करने से काफ़ी मामला हल हो जाते हैं। अगर आप जाके उससे बोलेंगे कि यार मतलब मुझसे आप इंस्टॉलमेंट पे ले लो, 1 लाख ले लो अभी, 1 लाख बाद में ले लेना, तो इंशाल्लाह वो कर देगा। हाँ, तो पर ये है आपको कि ये उसके उन लिए पे आपको डिपेंड बात करता है, उसके आप बात पड़ेगी। करनी होगी आपको अच्छा, बात। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपका टाइम बहुत कम लूँगा। नफीस अहमद हमारे साथ हैं, तो उनका भी यही सवाल है, फेज़ 2B का मैप कब तक आएगा? ये हम बताया था अभी बिल्कुल, ये हमने। बिल्डर को पता है कि बिल्डर ठीक है, कब मैप तो इसका लॉन्च करे, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है और बिल्डर ही अच्छा, बता ये सकता है हमारे पास बेहतर। एक कमेंट आया है हमारे पास कि आवाज़ सही नहीं है, माइक ले लें। तो भाई हम आपको बताएं, आवाज़ के ऊपर हमने बहुत पैसा लगाया है। आप ये देख रहे हैं हसीब भाई के पास जो माइक है, और हमने वॉइस क्वालिटी के ऊपर काम किया है। हम अपने सब्सक्राइबर से सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि हमें आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें और हमें कमेंट करें, हमें अप्रिशिएट करें। तो देखें, आपने आवाज़ का बताया, अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है या हम अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छी डिलीवर करें तो आप हमें थैंक यू, शुक्रिया, या आप अच्छा काम करें, ये भी कमेंट करके हमें आप अच्छा बता सकते हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो चलें आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है, किरण अमीन हमारी सब्सक्राइबर हैं, उनका सवाल है, क्या इसकी ज़मीन सर्वे लैंड है? जी, फातिमा ड्रीम सिटी की क्या ज़मीन सर्वे लैंड है? ये जी, सवाल है। ये सर्वे लैंड ज़मीन है, बिल्कुल ठीक सर्वे है, ये लैंड सर्वे ज़मीन लैंड है, ज़मीन है, बिल्कुल। नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये हमारे पास मुनीर रिजवान हमारे साथ सब्सक्राइबर मौजूद है, उनका सवाल है, ब्लॉक 8 कहाँ पर होगा? 2B की का काइंडली इतना तो पता होगा, हम जानना चाहते हैं, शुक्रिया। तो ये सवाल आप देखें, एग्जैक्ट हमें 2B के ब्लॉकेड की लोकेशन नहीं पता, सही। जो मतलब बिल्डर मतलब ने अभी तक मतलब बताया नहीं है कि 2B की ब्लॉकेड की ज़मीन का कहाँ पर है। सही। तो मतलब हमारा ये अंदाज़ा तो यही है कि ब्लॉक 7 जहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है, उसके बाद ही मतलब वहाँ पे ब्लॉकेड की ज़मीन होगी। ज़मीन मतलब बिल्डर ने ली हुई है, लेकिन उसका अभी तक ये नहीं बताया कि इस तरह इंस्टॉलमेंट की ज़मीन का बताया ना कि ये इंस्टॉलमेंट की ज़मीन है, और ब्लॉक 6 का बताया कि ब्लॉक 6 की ज़मीन है। इस तरह पर्टिकुलरली ब्लॉक 8 का नहीं बताया हुआ कि ब्लॉक 8 की ज़मीन यहाँ पर है, इस जगह पर है, वो नहीं बताया हमें। ठीक है मुनीर रिजवान साहब, आपका दूसरा भी कमेंट इसी हवाले से है, तो वो सेम क्वेश्चन आपको जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तौकीर अली खान सब्सक्राइबर हमारे साथ मौजूद हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि कैन यू गिव अस डिटेल अबाउट इकरा आयशा सिटी फेज़ 1 बिसाइड फातिमा ड्रीम सिटी? तो ये थोड़ा हमारे ट्रैक से हटके हो गया सवाल। बहरहाल मैं इसको आपको बता दूं, जहां हम बैठे हुए हैं फातिमा ड्रीम सिटी के फेज़ 1 और 5 के बिल्कुल सामने ही बिल्कुल पड़ता है ना, सामने ही पड़ता है, सामने ही बिल्कुल और हमारे इकरा आयशा सिटी, इसके बारे में तो मतलब अभी इसकी बिल्कुल हमारे पास अलग है, इसकी इनके नॉलेज नहीं है। नहीं है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे तो फिर भाई आपको इसकी हम अपडेट दें। तो ये अलग प्रोजेक्ट है, ये अलग किसी चीज़ें और बिल्डर का है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब्बासी
साहिब हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाशिर भाई। वो उनका भी सवाल ब्लॉक 8 से मुतालिक है। ब्लॉक 8 का 2B का मैप कब तक आएगा और लोकेशन क्या होगी, ये हम आपको बता चुके हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, हमारे साथ एक और सब्सक्राइबर मौजूद हैं, काजी इखलाक साहब। तो इनका सवाल थोड़ा सा सिक्योरिटी के हवाले से है। इन्होंने ये हमसे पूछा है, रास्ते में सिक्योरिटीज़ के इशू बताएं कि मतलब जैसे फातिमा ड्रीम सिटी अगर आप आ रहे हैं तो रास्ते में क्या सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो वो आप थोड़ा बताइए। देखिए ज़ुबैर भाई, आप भी माशा काफ़ी दूर से आते हैं, जी जी। तो काफ़ी अरसे से आ रहे हैं आप भी, तो आपको मुझे नहीं लगता कि कभी कोई इशू हुआ होगा। देखिए मैं इसमें अगर बताऊं, देखिए रास्ता और आप कहीं भी जाएं तो हम लोग तो सफ़र की दुआ पढ़ के जाते हैं। बिल्कुल। और आपको पता है और कराची के, अल्लाह never- आपको पता है कराची के हालात का, ठीक है, जी जी तो नागानी आफत तो कभी भी आ सकती है, लेकिन बाकी वैसे अगर देखा जाए कि फातिमा ड्रीम सिटी का रूट कैसा है कि मतलब उसमें बीच में कोई छीना झपटी इस तरह की कोई हमने मतलब आज तक सुनी नहीं कि फातिमा से कोई बंदा निकला हो या कुछ पेमेंट ला रहा हो या कुछ तरह का सीन हो। जी माशाल्लाह। कोई इस तरह का हमने मतलब अल्लाह का करम है कि आज तक इस तरह की बात नहीं सुनी कि इस तरह की हुई हो। तो सेफ़ एरिया ठीक है, बीच में मतलब आपको पता है बाकी डायरेक्ट आ रास्ते की सकते हो आप। सिक्योरिटी का मैं आपको यही बताऊंगा कि देखें, बीइंग अ मुस्लिम या आप सफ़र की दुआ पढ़ा करें और मतलब अल्लाह पे भरोसा अल्लाह करके पे निकला भरोसा करें, रखें ठीक है, इंशाल्लाह। बाकी है अल्लाह कि पाक बेहतर रास्ते करेंगे। वगैरह कुछ नहीं होता है, ये रास्ते सारे एक जैसे ही होते बिल्कुल, हैं। मुसीबत जो है, कभी भी आ सकती है। मुसीबत और आफत और राहत, ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, आजमाइशें होती हैं। अगर आप किसी मुसीबत में आते हैं या रास्ते में कोई आपको सिक्योरिटी इशू आता है तो देखें ये मतलब इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पे चले जाएगा, आपके ही हवालों का वो होता है। तो खैर बस तो आप सिक्योरिटी के हवाले से मैं बताऊं, रोड बहुत अच्छे हैं। यहाँ से अगर हम शारा फैसल से निहाल हॉस्पिटल से हम सीधा जाएं, एक रोड यहाँ खोखरा पार्क की तरफ आता है, वहाँ से जो है आपको एक रास्ता मिलेगा जो कि गडाफ टाउन की तरफ आ रहा है, सीधा रास्ता है। अगर आप बाइक पे आते हैं तकरीबन 22 किलोमीटर है और मेमन गोड से 15 किलोमीटर है। रास्ता बिल्कुल साफ है, हम आराम से आते जाते हैं। हम हर संडे आ रहे थे, हमें तक अभी तक कोई सिक्योरिटी इशू और नजर आप नहीं कैंट से आते हो तो आपको 10 किलोमीटर भी नहीं पड़ता, आप 10 किलोमीटर में पहुंच अच्छा, सकते ये हो फातिमा ड्रीम एक सिटी। हमारे काजी इखलाक साहब हैं, सब्सक्राइबर हैं, इनका सवाल था नेट चलता है वहाँ? बिल्कुल तो सर, नेट चलता है, बिल्कुल 24 नेट घंटे चलता है चलता भाई, है, हम ऐसा चला रहे हैं नेट, सारी सिमें चल रही हैं यहाँ पर, नेट हर चल रहा चीज़ चलती है। है। अच्छा, एक और हमारे यहाँ पर अभी खान सब्सक्राइबर हैं, इनका सवाल है फेज़ 2B ब्लॉक 8 की प्राइस वेस्ट ओपन की क्या है, प्लीज़ बताएं। देखिए 2B का मैप ही नहीं आया, तो उसका मतलब अच्छा, वेस्ट ओपन का पता ही इन्होंने नहीं है। बताया शायद जैसे इनका कोई वेस्ट हो ओपन प्लॉट हो, लेकिन 2B का मैप ही नहीं आया, मैप तो नहीं आया इसका भाई। तो ये इसके प्राइस लिए ही आप अलग है। हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहिएगा, इंशाल्लाह आपको जैसे ही फ्यूचर मैप में आएगा आपको बताएंगे जी इंशाल्लाह। जी ज़रूर मिलेगा। अच्छा, फातिमा सईद दोबारा हमारे साथ एक कमेंट के साथ मौजूद हैं। एयरपोर्ट माशाल्लाह से से बहुत मैसेज कमेंट्स माशाल्लाह बहुत किए जमा हो फातिमा गए। पाजी ने। एयरपोर्ट से 20 से 22 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल सही कहा आपने, 20 से 22 किलोमीटर ही दूर है। ऐसा ये अगर हम देखें बाइक पे होते हैं हमें पता नहीं चलता, ये इतना किलोमीटर हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। फैसल अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई वीआईपी की सफाई कब तक होगी, ये इनका सवाल है। जो मतलब हमने सुना है ना, इंशाल्लाह इस साल के एंड तक कह रहे हैं कि हो जाएगी। अब फिर बिल्डर बेहतर तौर पे जानता है कि कब करे, हो सकता है और ज़्यादा टाइम लग जाए या हो एक और सकता है हो सब्सक्राइबर जाए हमारे साथ इंशाल्लाह। मौजूद हैं, अहमद हाशमी। उनका यही सवाल था, वीआईपी ब्लॉक की प्राइस बता दें भाई। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, वीडियो में पहले देख लीजिएगा। अच्छा, सफदर बेग साहब हैं, उन्होंने कहा सो नाइस, बहुत शुक्रिया आपका हमें कमेंट करने का, इसी तरह हमें प्यार करते रहिएगा भाई। और एक और हमारे साथ सब्सक्राइबर मौजूद है, सज्जाद उर रहमान, एग्जैक्ट लोकेशन प्लीज़। तो ये सवाल बहुत दफ़ा रूटीन हो रहा है मेरे सामने। आप ऐसा करिएगा ना, अपनी वीडियो में एक इसकी पिन लोकेशन पिन डाल लोकेशन दिएगा, में ज़रूर डालूंगा, आप दिएगा, गूगल मैप पे ताकि देखिएगा। गूगल मैप पे देख के लोग आ सकें एकदम। एक और हमारे साथ सब्सक्राइबर मौजूद हैं, आयशा खान। तो इनका ये सवाल है, बिल्डर कौन है फातिमा ड्रीम सिटी के? तो ये तो हम देखिए- अभी डिस्कस ही कर रहे थे, जवाब भी दे रहे थे, दोबारा बता देते हैं। देखिए, भासिल भाई बताएं आप। ये हमारे जो फातिमा ड्रीम सिटी के बिल्डर हैं उनका नाम है फैज़ुद्दीन, और वो जो अपने उर्फ के नाम से मशहूर हैं, बाबू भाई के नाम से बहुत मशहूर हैं, प्यार से उनको प्यार बाबू से भाई उनको कहते हैं। बाबू भाई लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो असली अच्छा, नाम यहाँ है पर इनको comment फैज़ुद्दीन में ना है। यासिर मिर्जा जमान ने उनको रिप्लाई दिया है, बाबू भाई। अच्छा, हमारे बाबू भाई सब्सक्राइबर उर्फ दूसरों पठान। को सपोर्ट करें माशाल्लाह। जो आयशा खान का सवाल था उनको यासिर जमान साहब ने रिप्लाई दिया कि बाबू भाई। अच्छा, एक और हमारे पास सवाल है, सब्सक्राइबर है हमारे सैयद जैद साहब। अच्छा, ये बता रहे हैं कि मैं सऊदी अरब जद्दा से हूँ। तो इनका ये है कि क्या बताइए, इंस्टॉलमेंट वाले की जानकारी दें, अल्लाह खुश रखे। वालेकुम सलाम, शहजाद गिलानी, सऊदी अरब जद्दा। इंस्टॉलमेंट वाले का हम अभी आपको बता चुके हैं। सौराब भाषानी, गुड वर्क, थैंक यू सो मच भाईजान। अच्छा, आगे चलते हैं।
रबिया शकूर हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनका एक सवाल है, वीआईपी की डेवलपमेंट कब तक होगी, प्लीज़ कुछ इस बारे में बताएं। देखिए आपको बता चुके हैं ठीक है वीआईपी की डेवलपमेंट के बारे तकरीबन में वही कि सवाल रिपीट हो रहे हैं। इंशाल्लाह मतलब हो सकता है कि इस साल के एंड तक शुरू हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ एक सब्सक्राइबर मौजूद हैं, इन्होंने भी जीमेल में अपना कोई अच्छा यूनिक सा नाम है, डेफन ऑल्सन, इंग्लिश नाम बड़ा यूज़ करते हैं लोग इनका। इन्होंने ये मुझे कहा, यू आर अ ग्रेट एग्जाम्पल्स टू अदर, थैंक यू सो मच। ये आपकी अप्रिसिएशन है, आपका प्यार है कि आप हमें कमेंट करके बता दें हम कैसा काम करें। एक और सब्सक्राइबर है हमारे साथ, राहिल गदर, तो इनका भी सवाल हम ऐड करते हैं अपनी वीडियो में। ज़ुबैर भाई, ब्लॉक 6 की विज़िट करके वीडियो बना दें, ज़्यादा बेहतर है। शुक्रिया भाई आपके कमेंट करने का, पर जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है ब्लॉक 6 की, तो ब्लॉक 6 में अभी तक हम वहाँ पर गए नहीं है, क्योंकि वहाँ की लोकेशन जो है कंफर्म नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। तो हसीब भाई इसके बारे में कुछ ज़रा बताएंगे। हसीब भाई आप बताएं कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है, ब्लॉक 6 की लोकेशन कंफर्म नहीं है ठीक है, जिस तरह मतलब जब भी कंफर्म होती है इंशाल्लाह हम आपको साथ इंशाल्लाह, लेके तो जाएंगे आप और साथ हमारे ही साथ वीडियो बने रहिएगा बनाएंगे। राहिल गदर साहब, तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर हमारे साथ एक और सब्सक्राइबर मौजूद हैं जो कि बैड कमेंट है वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम हमने इम्प्रूव कर लिया है। एक और सब्सक्राइबर हमारे मुझे साथ तो लग रहा मौजूद सही है हैं, इस बार। खान भाई, आवाज़ नहीं है वीडियो में, थर्ड क्लास वीडियो है ये, तो आप लोग वीडियो देख के बताइएगा कि अब वीडियो कैसी बन रही है। तो सब्सक्राइबर की भरमार है माशाल्लाह। एक और सब्सक्राइबर है हमारे साथ, अबरार अहमद मलिक, माशाल्लाह ज़बरदस्त भाईजान, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अबरार भाई। 120 गज का सस्ता प्लॉट क्या प्राइस है, प्लीज़ बताइए। मतलब इनका सवाल इस तरीके से है कि 120 गज कम से कम में यहाँ पर फातिमा ड्रीम सिटी में अगर किसी भी ब्लॉक में लेना चाहें, मिनिमम 120 गज का प्लॉट कितने में मिल जाएगा कैश पे? देखिए जो मिनिमम आपको मिलेगा 120 गज का, अगर आप ब्लॉक में लेना चाहेंगे जिस पे ब्लॉक मेंशन होगा, वो ब्लॉक 8 में आपको मिलेगा ठीक है, वो आपको कम से कम मिल जाएगा 7.25 का, 7.5 का कम से कम। और जो 2B विदाउट ब्लॉक, जिन पे कोई ब्लॉक वगैरह मेंशन नहीं है, वो आपको 6.5 तक मिल जाएगा। सही है। अच्छा, एक और सब्सक्राइबर हमारे साथ मौजूद है, सलीम इस्माइल पत्नी, इनका जो सवाल है FDC 2B ब्लॉक 8 का मैक कब तक आएगा? ये हमने इसमें अभी ऐड किया था शायद सवाल, तो ये शायद बिल्डर को ही पता है मैप कब तक आएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको जैसे ही अपडेट मैप आएगा करेंगे। आपको बता देंगे अच्छा, इंशाल्लाह। यहाँ पर हमारे साथ और मोहम्मद साइम भाई, यहाँ पर प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा 120 का, बिल्कुल प्लीज़ डिटेल बता दें, या हम ऑलरेडी आपको बता बता चुके चुके हैं। हैं। आप वीडियो देखिएगा इंशाल्लाह, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं एक सब्सक्राइबर मोहम्मद मुदस्सिर, उनका कहना यह है कि जब प्लॉट लिया था तो 2 माह का टाइम बताया था कि ब्लॉक 8 का नक्शा मैप आएगा 2B में, ब्लॉक 8 में। भाईजान सही बात आप बताएं, कब इसका मैप रेडी होगा सर? देखिए ज़ुबैर भाई, ये उन्होंने जिससे लिया था ना, ये उनको उससे पूछना चाहिए कि उन्होंने 2 महीने का टाइम उन्हें क्यों दिया, सही बात क्योंकि है, बिल्डर ने तो उनको 2 महीने का टाइम नहीं दिया होगा, क्योंकि बिल्कुल सही हम बात जब है। बिल्डर से लेते हैं ठीक है, बिल्डर ने हमें कभी नहीं बोला कि 2 महीने में उसका मैप आ जाएगा या उसकी सफाई हो जाएगी। ये उन्होंने किसी एजेंट से लिया होगा या किसी ब्रोकर से लिया होगा, तो उन्होंने उसको मिसगाइड किया होगा। ये काफ़ी लोगों को मिसगाइड कर देते हैं, तो उनको चाहिए पहले आप बिल्डर ऑफिस से कंफर्म कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छा बेहतर होगा। ये नहीं कि मतलब लोगों की बातों पे कान धर के कि यार वो ये कह रहा है कि 2 महीने में हो जाएगा, तो आप उस पर यकीन कर लो, उसके बाद आप बिल्डर को बुरा भला कहो। नहीं, आप ऐसा करो, कंफर्म करो बिल्डर ऑफिस से, बिल्डर ऑफिस कंफर्मेशन करता है तो फिर आप कह सकते हो कि यार आपको बिल्डर ऑफिस ने गलत अच्छा, बयान एक किया। कमेंट मुझसे डिलीट हो गया था, पर मैंने उनका कमेंट रिकॉर्ड कर लिया था, नाम मुझे नहीं पता। उनका सवाल ये था, ब्लॉक 6 और 7 में क्या रेट्स हैं 120 के? नेक्स्ट वीडियो में बता दें प्लीज़। अच्छा, तो ये आप हमने अभी बताया था। ब्लॉक 6 की तो रेट आपको पता है ठीक है, 12, 12.5 सही है, ये रेट है, और ब्लॉक 7 के रेट 11.5, पौने 10 इतने रेट हैं इनके। ठीक है। अच्छा, अली असगर साहब हैं, 2B7 का क्या हुआ? उन्होंने कुछ और नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि क्या हुआ। 2B7 का कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मैप आया हुआ है ठीक है, और प्लॉट्स वगैरह। अच्छा, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, टाइम कम है, यहाँ अंधेरा हो रहा है। तो लीज पेड रेट्स बताए हैं ये, देखिए कुछ लीज समझ नहीं आया। बहरहाल ये पूछना ये चाह रहे हैं कि लीज जो के है रेट उसके क्या हैं? रेट्स क्या हैं? लीज के रेट इधर जो बिल्डर मतलब ले रहे हैं वो 3 लाख रुपए ले रहे हैं, सही। लीज के रेट हैं। अच्छा, यहाँ पर मुनीर रिजवाने कह रहे हैं माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई। सर हमारा प्लॉट 2B8 में है, इसके बारे में भी कोई अपडेट है तो इन्फॉर्मेशन है तो बता दें। तो ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो चलें, बहुत सारे सवाल हमने ऐड कर लिए हैं, और इंशाल्लाह हम बाकी सवाल, आपको वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है
नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आप लोगों के सवालों को ऐड करें। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा और हम आपके सवालों को ऐड करते रहेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।